नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द न्यू वर्ल्ड में। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। और इसमें कुछ चैनलिंग भी है, कुछ इन्फॉर्मेशन भी है। तो जैसा कि अभी जो 29 मार्च 2025 के बारे में आप जगह जगह देख रहे होंगे, जो शनि है वो मीन राशि में प्रवेश कर रहा है। साथ ही साथ 6 ग्रह जो हैं वो एक साथ मीन राशि में प्रवेश करने वाले हैं। तो उसका जो इफ़ेक्ट है वो वैसे तो शुभ रहने वाला है। तो क्योंकि शनि आ रहा है तो शनि तो कर्म फल देवता है, तो उसका इफ़ेक्ट तो सबके अकॉर्डिंग टू कर्मा होगा। बट इसको जोड़ा जा रहा है कल की अवतार से कि इसके बाद बहुत ज़्यादा तबाही होगी। ये जब जब भी शनि जो है वो मीन राशि में आया है तो तबाही दिखी है हर तरफ, है ना। और इसको जगन्नाथपुरी के मंदिर से भी ऐसा भविष्यवाणी जो एक किताब है जो लिखी गई है चित्तानंद के द्वारा, उसमें भी वर्णित है कि जब जगन्नाथ में लगा हुआ जो झंडा है उस पर अगर कुछ आ जाएगी या फिर वो गिरेगा या फिर वो जलेगा तो उसका जो इफ़ेक्ट है वो अर्थ पे बहुत भयावह देखने को मिलेगी। मतलब वो एक युग परिवर्तन का टाइम होगा। तो युग परिवर्तन तो कहीं ना कहीं दिख रहा है। और जो भी इसके बारे में लोगों की राय बन रही है वो ये है कि इसी टाइम से कल की अवतार जो है या तो आ गए हैं, ऐसा कुछ बहुत जगह ये सुनने को मिल रहा है कि आ गए हैं कल के अवतार, और कई जगह मिल रहा है कि आने वाले हैं। ठीक है, तो इस पर मैंने कुछ सवाल किए हैं यूनिवर्स से जिसका मुझे आंसर मिला है। तो क्या कल की अवतार का जन्म हो चुका है? तो इसके लिए जो मुझे आंसर मिला वो है नहीं। लेकिन हाँ, इसको कुछ संत ने 25 से 30 तक डिफाइन किया है, कुछ ने 30 से 35 तक डिफाइन किया है, कुछ ने 35 से 40 का टाइम ले दिया है। लेकिन फिर जब मैंने ये क्वेश्चन किया तो मुझे जो आंसर मिला वो इस तरीके से था कि हाँ, 30 तक में जो है वो कल्कि का अवतार हो जाएगा, है ना। तो 2030 तक का टाइम लाइन में जो है ये कल्कि अवतार आ जाएगा। अब इस बीच में क्या चीज़ें होनी है, इंटरनेट बंद होनी है, आप लोग बहुत जगह सुन रहे होंगे, है ना। और अर्थ का अगर आप लोगों ने पहले कहीं सुना होगा या मेरी वीडियो में कि अर्थ जो है वो 3D से 5D में शिफ्ट कर रही हैं, और इसके लिए कई सारी चीज़ें होंगी यहाँ पे। जैसे कि सोलर फ्लेयर का अगर आप जा सकते हैं गूगल पे देख सकते हैं कि किस तरीके से एक सोलर स्टॉर्म आ रहा है और इसका जो है फ्रीक्वेंसी वो धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। तो ये जो है टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई लाएंगी। और इस चीज़ का भी वर्णन वो जो किताब है भविष्य में लिखा उसमें लिखा हुआ है कि जो आसमान है वो आग उगलेगी। मतलब कहीं ना कहीं सन से वो जो, जैसा कि आप लोग देखे होंगे कि 50 तक का जो टेम्परेचर है वो पिछले साल मेंटेन हो गया। तो जब 50 प्लस जा सकता है 2024 में, तो इससे ज़्यादा भी ऑब्वियस सी बात है कि इस ईयर में जा सकते हैं। तो ये 60-70 तक जो है ये पहुंच सकता है, ऐसी बातें कही गई हैं। साइंटिस्ट भी इसका वो कर रहे हैं। और ये चीज़ें मुझे भी चैनलिंग हुई थी पिछले साल 1-1.5 साल के करीब कि अर्थ क्योंकि 3D to 5D में शिफ्ट हो रहा है तो बहुत कुछ इसका जो है असर दिखेगा। इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक से जुड़ी हुई चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। अब ये 25 से 30 तक के दौरान क्या चीज़ें होनी हैं नहीं होनी है ये हम आप सब कोई मिल के देखने वाले हैं। तो इसमें ना तो घबराने की बात है, ना आप लोग अगर इस चीज़ को लेके परेशान हो रहे हो तो परेशान होने की कोई बात नहीं है। लेकिन मुझे जो चैनलिंग हुई है वो मेरे लिए बताना ज़रूरी है, तो वो मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर करने वाली हूँ कम्प्लीटली। अब बात आई कि फिर जब मैंने सवाल किया कि क्या कल की जो होंगी वो ह्यूमन फॉर्म में होंगे या फिर ये एनर्जेटिक लेवल पे इफ़ेक्ट करेंगी मानव में, तो फिर इसके लिए जो मुझे जवाब आया वो ये आया कि हाँ, कल की जो होंगी वो ह्यूमन फॉर्म में होगी और 2030 से पहले आ चुके होंगे। तो अब अगर ये कंफर्म है तो फिर देखिए इस बीच इस दौरान क्या होता है। तो इसके लिए ज़रूरी बस एक ही चीज़ जो है वो ये है कि लोग अपने आप को आध्यात्म से जोड़ें, है ना। आध्यात्म से जोड़ें, अपने आत्मा से जुड़ें और परमात्मा से जुड़ने की कोशिश करें। और जो भी होता है ध्यान, साधना, मंत्र, जिस तरीके से भी आप अपनी फ्रीक्वेंसी को अपर कर सकते हैं, हाई कर सकते हैं, वो आपको करने की ज़रूरत है। क्योंकि तभी आप मदर अर्थ की एनर्जी के साथ, फ्रीक्वेंसी के साथ अलाइंड हो पाएंगे, यूनिवर्स से अलाइंड हो पाएंगे, और तभी ये चीज़ें ये आप मेंटेन कर पाओगे इस फ्रीक्वेंसी को। अदरवाइज़ जो लोग नहीं मेंटेन कर पाएंगे तो उनको प्रॉब्लम्स काफ़ी आएंगी, जो कुछ भी प्लानेटरी वो होने वाला है उससे भी। और अगर ये
कल की अवतार का बात जितना भी सच है नहीं है वो तो टाइम के साथ पता चलेगी, लेकिन झेल नहीं पाएंगे। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं जो है ये कंफर्म है। इसके बाद बात आई आगे की बात। अब हम बात करेंगे एक और चैनलिंग की। तो जैसा कि मैं काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड हूँ महादेव से और माता रानी की एनर्जी से, और माता रानी की जो काली की जो रूप है उनसे। तो मैं वो चीज़ें सुनती हूँ और मंत्र चैंटिंग करती हूँ, तो और मैं कनेक्शन फील करती हूँ। और जो भी लोग खास करके अभी जो एक्टिव है ना, तो वो काली की एनर्जी एक्टिव है अर्थ पे, और इस ईयर तो एक्टिव होने वाली है, क्योंकि जो कुछ भी होने वाला है वो इफ़ेक्ट, वो फेमिनिन एनर्जी जो अब तक दबा के रखा गया है ना, वो ब्लास्ट होंगी। 2018 में फेमिनिन एनर्जी का पोर्टल खुला है, और इसलिए आप देख रही होंगी कि जो महिलाएं आज तक दब के रही हैं, वो आज तक बढ़ चढ़ के देखने को भी मिल रहा है कि वो क्राइम तक कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं वो काली की एनर्जीज़ हैं। हाँ, तो मुझे एक जो चैनल हुआ वो एक दिन में 2 बार 3 बार हो चुका था, लेकिन बट मैंने इसको अपलोड नहीं किया। तो मैं अभी आपको बता रही हूँ कि मुझे 2 से 3 बार मुझे ये क्लिक किया कि सब कुछ काली के गोद में समा जाएगा, सब कुछ काली के गोद में समा जाएगा, सब कुछ काली के गोद में समा जाएगा। ऐसा मुझे कई बार चैनल हुआ। तो काली इन द सेंस काली महाकाल की ये क्या है, ये एक बियॉन्ड द टाइम दर्शाता है कि टाइम से परे, समय से परे, यानी कि वो अंधकार को दर्शाता है। तो कहने का सेंस यही है कि सब कुछ समय में विलीन हो जाएगा। अब इसका मतलब जब एक नव निर्माण का समय है, ये नव निर्माण का समय, एक न्यू अर्थ। आप देख सकते हैं कि मैंने भी ये अकॉर्डिंग टू गाइडेंस ही अपने चैनल का नाम द न्यू वर्ल्ड रखा। एक द न्यू अर्थ का निर्माण होने वाला है। और एक और चीज़ जो मुझे चैनलिंग हो रही है, वो हर जगह मुझे 13 दिख रहा है। मतलब मैं अपनी बात करूँ तो मुझे सारे ही एंजल समझ दिखते हैं, लेकिन 13 एक टाइम में बहुत पहले मुझे थोड़ा बहुत दिखा था, जो कि मेरे लाइफ से एक का बैड टाइम था, और ये कह सकते हो कि थोड़ा बैड एक्सपीरियंस था, तो वो गया। लेकिन अभी इस मोड पे जाके इतने ज़्यादा 13 हर जगह बस 13 दिखता है, जो कि ये एक नॉर्मल साइन नहीं है। ये पर्सनल लेवल पर भी हो सकती हैं, लेकिन पर्सनल लेवल पे मुझे नहीं लगता। जिस तरीके से बातें और समझ में आ रही है, जिस तरीके से चैनलिंग आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये जो 13 है ये अर्थ पे कुछ बहुत बड़ी घटना को लाएगी, बहुत बड़े बड़े कुछ एक्सपीरियंस देगी ह्यूमन को। तो यानी कि कुछ साइकिल जो है, ये जो एंड साइकिल, न्यू ओल्ड पैटर्न जो अब तक चल रहा था, वो ख़त्म होके एक न्यू पैटर्न आएगा, एक नए अर्थ का निर्माण होगा, एक नई फ्रीक्वेंसी जनरेट होगी अर्थ पे। तो इसका असर तो होगा, क्योंकि ये 13 हर जगह दिखना ये बहुत ही मतलब ये बहुत रेयर है। और अगर कोई रेजोनेट कर पा रहे हैं तो वो फिर प्लीज़ बताना कि ये चीज़ हो रहा है या नहीं। मैंने मुझे और मुझसे कनेक्टेड और भी कुछ लोगों को 13 बहुत ज़्यादा दिख रही है, और ये एंड को दर्शाता है। तो एंड दिखाता है तो फिर न्यू बिगनिंग होगी ही होगी। उसके आगे ऐसा थोड़ी है कि ऐसा नहीं है कि इसके आगे सब कुछ ख़त्म हो जाना है और कुछ बचेगा नहीं। और फिर बात रही कि ये जो हैं लाइट वर्कर्स, ट्विन फ्लेम और स्टार सीड्स, तो फिर ये किस तरीके से कनेक्टेड हैं इस अवतार से, है ना। तो जिस तरीके से एक मैं छोटा सा एग्जांपल देके समझाऊंगी कि जैसे जब आप ऑफिस जाते होंगे तो वहाँ पे वहाँ का एक बॉस होता है। तो वो जो बॉस होता है ना, तो और वो कर सकता है, वो अपने आप में उसके पास सारी पावर्स हैं, वो कंप्लीट है, वो सारी पावर्स के साथ कंप्लीट है। इसको छोटे लेवल पे मैं समझा रही हूँ, आगे आप समझेंगे। और जो अदर कलीग्स हैं वो उनके काम को संभालते हैं, है ना, ऑफिस के काम को संभालते हैं, जो कि एक राइट टाइम पे आते हैं और चीज़ों को मैनेज करते हैं और लोगों की हेल्प करते हैं, जो भी है जैसा भी उसका पर्पज़ है काम का ऑफिशियली वो काम करते हैं। तो ऐसे ही ठीक है, ऐसे ही तो जो शक्ति है जो वो आने वाली है कल्कि का अवतार, वो जब आएंगी तो उन्होंने खुद से पहले जो अपने होते हैं ना काम, उनके जो कलीग्स हैं, ये जो लाइट वर्कर्स, ट्विन फ्लेम, चूजन वन, स्टार से जो भी है ना, ये सब उनके कलीग की तरह रख लो कि ये सब पहले आ रहे हैं। एक होता है ना कि जब घर में मेहमान आता है तो आप घर की साफ सफाई एक नई ढंग से एक घर का ऑरा क्रिएट करते हो, ताकि आए तो वो वहाँ बैठने के लायक हो, रहने के लायक हो। तो बस वैसा ही है कि ये अर्थ रहने के लायक ही नहीं है। यहाँ पे लव की फ्रीक्वेंसी ख़त्म हो गई है, लव, मानवता, ह्यूमैनिटी सब चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। तो इसको एक क्रिएट करने के लिए इन चोजन वंस को, स्टार सीड को, लाइट वर्कर्स को, ये सब जो भी हैं, डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मैस्कुलिन जो भी हैं, इनको भेजा गया ताकि ये एक ऑरा क्रिएट करें और इस चीज़ को एक अर्थ को प्रिपेयर करें। और फिर जब उनके टाइम आने का होगा तो फिर वो एंट्री करेंगे। और ये लोग जो भी है ना, ये सब काफ़ी ओल्ड सोल्स हैं, है ना। और उन्होंने पहले से काफ़ी कुछ वर्क करके रखा है।
अपने ऊपर, क्योंकि अभी आप देखोगे तो ऐसा नहीं है कि जो भी स्टार सेट्स हैं, ट्विन फ्लेम्स हैं, वो बहुत ज़्यादा अभी आके तपस्या कर लिए, नहीं किए। तो फिर वो जो उनके अंदर पावर्स आई हैं वो कहाँ से आई हैं? क्योंकि वो पास्ट लाइफ में ऑलरेडी काफ़ी सारे एक तपस्वी रह चुके हैं, बहुत अलग अलग एक्सपीरियंस करके आ चुके हैं, अलग अलग लाइफ्स को, अलग अलग गैलेक्सीज़ को, अलग अलग सोलर सिस्टम्स को, अलग अलग स्टार्स को। तो वो अलग अलग स्टार से अलग अलग जगह से आए हैं ना, अलग अलग गैलेक्सीज से। तो वो एक बहुत सारे नॉलेज के साथ, इन्फॉर्मेशन के साथ आए हैं, और पास्ट में एक ऋषि मुनि तपस्वी के रूप में भी कहीं ना कहीं रह चुके हैं वो, ये जो सोल्स हैं। तो ये आई हैं ताकि ये ह्यूमैनिटी को सर्व करें, अपने आप को पहले तो आप ये जो माया है इसमें आपको जागने में ही काफ़ी टाइम लग जाता है। तो यही चीज़ें हैं। तो फिर वॉरियर्स, अब टाइम आ गया है कि आप रेडी हो जाओ। यूनिवर्स आपको शक्तियाँ दे रही हैं। जैसा कि मुझे भी एक विज़न में आया था कि एक सिल्वर कलर का स्पार्क, मतलब एक शॉर्ट लाइक तलवार की तरह मेरे रूट चक्र से मेरे बॉडी में एंटर की कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं वो जो अभी अवेकनिंग है ये अब फास्ट होने वाली है। और इसके लिए आप, क्योंकि ऐसा होता है कि ट्विन फ्लेम्स और स्टार सेट्स अपने काउंटर सोल के साथ, अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ आते हैं, तो उसमें से एक की अवेकनिंग होती है और एक तो अनअवेकन होता है। तो इसके लिए हम वैसे 12 का प्लानिंग किए हुए थे, हम और मेरी एक टीम है, वो सब 12 अप्रैल को फुल मून के दिन प्लानिंग किए थे। लेकिन अभी इतनी बड़ी जो होने वाली है प्लानेटरी घटना, तो फिर हमने सोचा है कि हम इसके पहले करा दें, क्योंकि उसके बाद कंडीशन कैसी होंगी कैसी नहीं होंगी, सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन फिर भी क्योंकि इफ़ेक्ट तो होता है ना, तो फिर हम कहीं ना कहीं ये एक पॉजिटिव एक ऑरा क्रिएट करेंगे और पॉजिटिवली अफर्मेशन, पॉजिटिवली एक प्रेयर देंगे अपने और अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के लिए कि उनकी जो है अवेकनिंग स्टार्ट हो। तो इसके पहले हम एक प्रेयर रखने वाले हैं। उस दिन अगर पॉसिबल हुआ 29 को तो उस दिन भी कर देंगे, बट उससे पहले भी हम कोशिश करेंगे और फुल मून के टाइम में करेंगे। तो आप लोग का मोस्ट वेलकम है। आप लोग आइए, और नंबर मैं आपको दे रही हूँ 6202078190। यहाँ पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा टेलीग्राम भी है द न्यू वर्ल्ड से ही, तो आप वहाँ भी मैं लिंक मेंशन कर दूँगी यहाँ पे, तो आप लोग आ सकते हो। और अगर जो भी लोग इंटरेस्टेड हो इस प्रेयर के लिए, तो आप डेफिनेटली, आपका स्वागत है। आइए, सारे लोग मिलके जब कलेक्टिव में प्रेयर करेंगे तो वो एनर्जी क्रिएट होगी। और जागना तो उनको भी है ही है देर सवेर, लेकिन अगर एक वो हम क्रिएट करेंगे अपनी तरफ से एक प्रेयर और अफर्मेशन, तो ये चीज़ें थोड़ी सी फास्ट वर्क करेंगी। जो ऐसे हम सिंगल अपने अपने लिए करते हैं तो वो काम नहीं कर रहा है। तो कलेक्टिव में जब ग्रुप में किया जाता है और जब वो चीज़ जनहित के लिए किया जाता है, कुछ बड़े उद्देश्य के लिए किया जाता है, तो वो यूनिवर्स जल्दी सुनते हैं। तो इसलिए हम ये प्लानिंग करने वाले हैं। सो आप लोग सब अपनी अपनी जगह सब अच्छे से रेडी हो जाओ और अपने आप पे जो वर्क है वो फास्ट कर दो। माता रानी की एनर्जी से जुड़ो, है ना, ताकि नेगेटिविटी आपकी सराउंडिंग्स में चाह के भी ना हो। और अपने ऊपर जितना काम, अपने ऑरा को एक बहुत ही पावरफुल और अट्रैक्टिव बनाना है। अपने आप पे बहुत सारे स्पिरिचुअल वर्क्स करने हैं, और साथ में साथ आपके जो इस थ्रेड से रिलेटेड जो काम है उसको भी अच्छे से करो, नो डाउट उसके भी अच्छे से करो। लेकिन अगर आपकी बॉडी रेस्ट मांग रही है और उसमें एनर्जी क्योंकि सेटल्ड होती है, तो उसको भी समझना है कि कब कैसा नीड है, तो उस हिसाब से काम करना है आपको। और बाकी मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।